मतों की गिनती तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 20 साल के रिकॉर्ड को यह पंचायत चुनाव तोड़ेगा। वर्तमान मुखिया का जो पंचायत सचिवालय भवन है वो आज चुनाव आ गया 5 साल के, आप जा कर के देखेंगे तो आज बाउंड्री वाल के काम शुरू किया गया। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है मसौढ़ी प्रखंड के रेवा पंचायत में। और रेवा पंचायत का एक गांव है सगुनी, जहां से इस बार मुखिया पद के लिए एक ऐसे प्रत्याशी का आगमन हुआ है जो दावा करते हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव में जातीय धारा टूट जाएगी। तो आइए हम प्रेमचंद बियोगी जी से बात करेंगे और जानेंगे चुनाव का हाल कि कैसे ये दावे करते हैं और क्या तैयारी है उनकी। तो हमारे बीच हैं प्रेमचंद बियोगी जी। सबसे पहले तो आरबीएस न्यूज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, धन्यवाद। आप कम से कम पंचायत में आकर के पंचायत का हालचाल अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपके पूरे टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि जो पंचायत के गांव-गांव में आकर के गांव के जो समस्या के बारे में प्रत्याशी से जानकारी ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बियोगी जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं मित्रों कि इन्होंने 2 माह पहले ही अपनी चुनावी घोषणा जारी कर दी है। चुनावी घोषणा के बारे में आइडिया कहाँ से आया आपको? हमने पंचायत में समाज के लिए कुछ सोशल वर्क करते रहते हैं, गांव-गांव जाते रहते हैं, तो जो समस्या हमको पंचायत में नज़र आया उसको मैंने कलम से सूचीबद्ध किया। और मैंने उसी दिन सोचा कि जब भी चुनाव का मौका मिलेगा, हम चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें, कोई भी प्रत्याशी यदि चुनाव में लड़ते तो उनको हम यह घोषणा पत्र देते कि आप इस चीज़ को सबसे पहले घोषणा कीजिए कि पंचायत में आपका चुनाव जीतने के बाद पंचायत के लिए आपका क्या प्रोग्राम रहेगा। जो मैंने आज सभी लोगों के सहयोग और समर्थन से सभी लोगों ने हमको प्रत्याशी बनाया है, तो मैंने 2 महीना पहले ही अपनी घोषणा पत्र को जनता के बीच गांव-गांव में वितरित करवाया है कि हमारा यदि चुनाव से हम आपके सहयोग से जीत करके आते हैं और यदि आपका प्रतिनिधि बनते हैं तो मेरा जो प्रोग्राम है वो सिलसिलेवार ढंग से पंचायत में लागू किया जाएगा। बियोगी जी, एक बात और, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, एक तो चुनावी घोषणा हमारे पीछे भी दिख रहा है आपका, तो कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल इन्होंने सारे मुद्दे साफ कर दिए हैं कि इन तमाम मुद्दों पर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। जातीय समीकरण या जाति प्रथा जो है ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। लोग बहुत दावे करते हैं कि जाति समीकरण टूटेगा, जाति धाराएँ ख़त्म होगी। इस दावे में सच्चाई यही है कि यह पंचायत 20 साल से एक जातीय विशेष के हाथ में जो मुखिया का पद रहा और उन्होंने 20 साल से इस पंचायत को इस तरह से उपेक्षित किया है कि कोई किसी तरह का कोई काम यहाँ नहीं हो पाया है, चाहे वो उनके जात के गांव हो, किसी दूसरे जात का गांव हो। इसलिए सबसे पहले मुद्दा उन्हीं के जात से आया है और हम 100% नहीं, लेकिन 30% हम एकदम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो आज यहाँ एक जातीय व्यवस्था के तहत जो चुनाव हो रहा है वह मुद्दा गौण हो करके इस पंचायत के विकास, इस पंचायत के बुनियादी सुविधा और इस पंचायत के दबे कुचले लोग जो ब्लॉक नहीं जा सकते हैं, जो मसौढ़ी नहीं जा सकते हैं, उनका विचार अब एक साथ हो करके और इस चुनाव में सामने आएगा। और उसी मुद्दा जो दबे कुचले लोग को लेकर के जो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जीत में आश्वस्तता इसी बिंदु पर है कि आवर जातीय व्यवस्था टूटेगा और हम जरूर इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे और हमारा जो पहले से घोषणा पत्र है वो हम जनता के बीच लागू करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि इस बार जातीय प्रथा, जातीय समीकरण टूटेगा। ये कैसे लग रहा है कि इस बार 20 साल का वो रिकॉर्ड टूटने वाला है? इस साल पंचायत का जो हमने जनसंपर्क और दौरा किया उसमें हमको सबसे पहले नज़र में यही आया है कि आज किसी जाति का भी लोग जो इस पंचायत में निवास कर रहे हैं, चाहे उस जाति का 20 साल मुखिया रहा है तो या जिस जाति का मुखिया नहीं रहा है तो
उन लोगों के मन में एक प्रश्न उठा है कि आखिर हमारा पंचायत मसौढ़ी के 18 पंचायत में इतना पिछड़ा क्यों है। जिस पंचायत में कॉमरेड परमानंद प्रभाकर आज़ादी के बाद पहला मुखिया हुआ करते थे, जिस पंचायत के मुखिया शिवदेनी शर्मा जो बाद में जाकर के 20 साल प्रमुख रहे, आज यह पंचायत का नाम क्यों इतना पीछे चल रहा है। तो सभी के मन में एक बात है कि अब जात पात से ऊपर उठ करके यदि हम लोग चुनाव और ख़ास करके पंचायत चुनाव में ऊपर के चुनाव की बात नहीं करते हैं, खासकर पंचायत का चुनाव जो है ये ग्रामीण क्षेत्र का एक तरह से मान के चलिए कुदारी और बेट का हिस्सा है यह चुनाव। और इस चुनाव में यदि जातीय व्यवस्था और जाति का जो जातीय समीकरण है वह नहीं टूटता है तो इस पंचायत के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और यह हर जात के लोग कह रहे हैं कि जातीय व्यवस्था तोड़ करके हम लोग को एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो हमारे पंचायत का प्रतिनिधित्व प्रखंड स्तर पर कर सके, जिला स्तर पर कर सके, और जो बुनियादी सुविधा सरकार के द्वारा पंचायत को दिया जा रहा है उसको स्थान पर ला करके लागू किया जा सके। चुनाव लड़ने की योजना कहाँ से आप बनाए और किस तरीके से ये योजना आई आपके दिल में? चुनाव का जो मेरे मन में बात आया कि जब हम सोशल वर्क के लिए गांव-गांव में जाते थे तो यह पंचायत का जो व्यवस्था है वो पूरे भारत देश के जो विकास का सबसे धारा जहां से शुरू होता है वो पंचायत होता है। आज हम किसी सोशल वर्क के लिए किसी विद्यालय में जाते हैं, यहाँ के स्वास्थ्य भवन में जाते हैं, जहाँ की कोई बुनियादी सुविधा इस पंचायत के लोगों के लिए नहीं होता है। लोगों का साथ मेरे साथ आया, लोग भी उत्प्रेरित किए, खास करके हमारे प्रस्तावक मेन जो हमको इस चुनाव में आने के लिए उत्प्रेरित किए वे हमारे कॉमरेड हरिशंकर शर्मा जी हैं जो इस गांव के हैं, वो अभिभावक भी हैं। उन्हीं का सबसे पहले ऐलान हुआ कि तुम्हारे जैसे लोग को पंचायत के चुनाव में आना चाहिए, और आज भी उनका सहयोग है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये जो घोषणा पत्र भी बना है तो उनके मार्गदर्शन में हम अपने विचार को सूचीबद्ध किया है। हमारे प्रति ग्रामीणों का एक ही राय है कि निश्चित तौर पर सारे लोग हमको मतदान करेंगे और हमको इस चुनाव में विजय दिलाएंगे। उन सभी लोगों का यही कामना। लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि आप ही के इस गांव में करीब करीब इस गांव से 1000 से अधिक वोट हैं, लेकिन उसमें भी आपके अलावा 4 प्रत्याशी और खड़े हो रहे हैं भावी प्रत्याशी के रूप में। बाकी और लोग जो 4 खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरे गांव से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं, हमको सारे गांव से सपोर्ट मिल रहा है, और लोकतंत्र में तो खड़ा होने के लिए सबको छूट है। और सबसे बड़ी बात है अरविंद जी कि हीरो तो एक ही होता है, कलाकार बहुत हो सकते हैं। सेना में युद्ध लड़ने में बहुत सारे सैनिक युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन उस युद्ध के मैदान में कोई एक ऐसा सैनिक होता है जिसको विजय श्री का उपाधि दिया जाता है। तो इस चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, हमारे गांव में भी है, पंचायत में भी है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है युद्ध के मैदान में युद्ध जीतेंगे और हम हीरो होंगे और हमको ही मेडल पहनाया जाए। इस पंचायत में तकरीबन 20 से 25 प्रत्याशी अभी सामने आए हैं। वर्तमान मुखिया के प्रति क्या रुझान है लोगों का, और आप कैसे देखते हैं वर्तमान मुखिया के इन 5 साल के कार्यों को? वर्तमान मुखिया के प्रति तो लोगों का रुझान ऐसा है कि उनको अभी तक हम जितने दिन पंचायत का दौरा किए हैं, उनके गांव में भी गए हैं, लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है। और बहुत सारे भावी प्रत्याशी से हमको हर गांव में मुलाकात हुई है, जहां जहां से भावी प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। सबको हम यह भी कह रहे हैं कि देखिए मिलजुल करके ही एक अच्छे प्रत्याशी को चुनिए जो कि प्रखंड में आपके पंचायत को आदर्श पंचायत बना सके। वर्तमान मुखिया के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा काम 5 साल में हमको पूरे पंचायत में नहीं नज़र आया कि वह काम पूरा हुआ। वर्तमान मुखिया का जो पंचायत सचिवालय भवन है वो आज चुनाव आ गया 5 साल के, आप जा कर के देखेंगे तो आज बाउंड्री वाल के काम शुरू किया गया है। इसी से समझ लीजिए। और नल जल की जहाँ तक बात है, आप बहुत सारे गांव पंचायत के जाएंगे जहाँ नल जल शुरू ही नहीं हुआ है,
जैसे आपके तरपुरा गांव है, छोटकी मसौड़ी में नल जल की व्यवस्था, टंकी सारा चीज़ लग भी गया है तो उसको चालू नहीं किया गया है। तो उनके 5 साल के कार्यक्रम में आप खरजामा जाके देखें, नाली बना है तो प्लास्टर भी नहीं हुआ है, खरंजा भी नहीं हुआ है, गली का ऐसे ही पड़ा हुआ है। इंदिरा आवास की योजना जो सरकार की द्वारा बीपीएल परिवारों को दिया जाता है, हमने पूरे पंचायत का दौरा किया। इंदिरा आवास का कोई भी ऐसा काम जो है उनका पूरी किसी को नहीं हुआ है। किसी का घर लिंटर लेवल तक ढलाया है तो करकट दे के रह रहा है, किसी को अभी प्लिंथे बना है उसके बाद काम बंद हो गया है। तो फिर उनका काम तो कहीं 5 साल के नज़र ही नहीं आ रहा है। और ख़ास करके सगुनी, रेमा, इस सब में तो कहीं दिखा ही नहीं गया कि एक ईंटा भी वर्तमान मुखिया के द्वारा लगाया गया हो, चाहे एक शिलापट भी लगाया गया है कि मुखिया के द्वारा ये काम किया गया है। पंचायत में आप कहीं भी घूम करके देख लीजिए, उनके द्वारा कोई भी ऐसा काम पूरा करके नहीं दिखाया गया है। तो मतलब आप इस बार चुनाव में मुखिया को काउंटर करते हुए जाएंगे या फिर अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे? नहीं, हम अपने मुद्दों को लेकर के जाएंगे। हमारी जो पंचायत के सभी लोगों के बीच में जो बुनियादी सुविधा का अभाव है, उस अभाव को पूरा करने के लिए जिसको ज़रूरतमंद को सरकारी योजना का लाभ मिले, इस बिंदु को लेकर के जाएंगे। वर्तमान मुखिया क्या किए उस बिंदु को हम उजागर करके चुनाव में नहीं जाएंगे। यही कारण है कि हमने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जो जातीय व्यवस्था है वो हमको लग रहा है निश्चित तौर पर रेमा पंचायत में टूटेगा, चूँकि 5 साल में किसी भी जाति का कोई विकास, कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं जो इस बार के पंचायत चुनाव में आपके लिए? सबसे प्रमुख मुद्दा है कि इस पंचायत में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है किसी योजना पर, उसको हमको जीरो करना है। और जो भी सरकारी योजना का लाभ जिस आदमी को मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, उस योजना का बंदरबाट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस पंचायत में पिछड़ी हरिजन जाति का सबसे अधिक संख्या है और उन लोगों के बीच में अभी तक कोई भी 20 साल में कोई भी विकास और कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ उनको नहीं मिल पाया है। तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि दबे कुचले पिछड़े लोग, हरिजन लोग को हम जाकर के उनका जो सुविधा है वो प्रदान करा सकें। जातीय व्यवस्था में रहे हैं, उनका भरोसा कैसे जीतिएगा आप? उनके भरोसा के पास हम अपने प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं तो सभी लोग कह रहे हैं कि अभी तक आज़ादी के बाद भी इतना चुनाव हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में कोई घोषणा पत्र नहीं जारी किया है। एक आप ही एक ऐसे प्रतिनिधि और मुखिया प्रत्याशी आए हैं कि जिन्होंने 2 महीना पहले हर घर के दरवाजे पर हम अपना घोषणा पत्र जा कर के चिपका दिए हैं कि इसको आप रखिए, जब हम चुनाव जीत के आएंगे तो इस घोषणा पत्र को यदि हम लागू नहीं करेंगे तब आप हमारे पास आकर के हमसे सवाल कीजिएगा कि आपका ये घोषणा था मुखिया जी, अभी तक आप घोषणा पूरा नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? मतलब आपने पासा पहले ही फेंक दिया है, चुनाव की तैयारी पहले से ही करनी शुरू कर दी है, घोषणा पत्र भी आपने जारी कर दिया है, तमाम बातें हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद वियोगी जी से, जो रेवा पंचायत से इस बार के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति अचानक से चुनावी मैदान में आता है और चुनाव लड़ने की घोषणा कर देता है, तो ये जो बदलाव आया है कि इसके बारे में कुछ हमको बताएं। जब हम मारवाड़ी चिकित्सा केंद्र से जुड़े हुए थे तो 2 साल पहले तक मारवाड़ी चिकित्सा केंद्र चल रहा था, जिससे कि हम मसौढ़ी अनुमंडल के माने 25 गाँव में जा कर हमने स्वास्थ्य सुविधा का ख्याल रख करके, खास करके आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने कराया था। जब क्षेत्र में जाते थे तो मैंने देखता था कि अभी भी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी बुनियादी सुविधा जो कि पंचायत के माध्यम से होती है वो आज के प्रतिनिधि लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको शुरू से ऐसा लगता था कि हम पंचायत में जब तक अब पंचायत की प्रतिनिधित्व अच्छे लोग के हाथ में नहीं आएगा तब तक कुछ ऐसी चीज़ जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो आज भी अधूरा रह जा रहा है। उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारे प्रत्याशी का चयन करने का सोचा, लेकिन अंत में सारे लोग मिल करके, सभी प्रत्याशी जिनको हम लोग चुन रहे थे, उन्होंने मिल करके हमको बताया कि नहीं, इस काम के लिए आपसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है। इसलिए सभी लोगों का जब रुझान हमने देखा तो हमारी मन में
तो कुछ काम करने की भावना शुरू से था, सामाजिक काम करने की भावना। किसी गरीब गुरबा की शादी का बात हो, किसी गरीब गुरबा को दिखाने की बात हो, तो हम अकेले भी ट्रेन से ले जा कर के भी उसको पटना दिखाते थे। तो इन सब सारी चीज़ को जब हमने गांव-गांव में जा कर के देखा तो हमें लगा कि नहीं, पंचायत का प्रतिनिधि यदि अच्छे नहीं रहेंगे तो हम एक आदमी को सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बहुतेरे आदमी को जो समस्या है, किसी को अनाज नहीं मिल रहा है, किसी को रहने का घर नहीं है, किसी को आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो उसको दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं मिलता है। तो हमारे मन में आया कि जब तक पंचायत में अच्छे लोग नहीं रहेंगे तब तक जो सरकार द्वारा भी जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है उसका स्थल पर लागू हो पाना मुश्किल है। इसी सोच के चलते जब हमारे लोग, कुछ हमारे सामाजिक लोग के बीच में बात आया तो उन लोगों ने हम ही को पंचायत चुनाव में आगे कर दिया कि आपसे बेहतर नेतृत्व और कौन कर सकता है, जो कि हम हर समाज, हर जाति के बीच में रह कर के काम किए हैं। तो सभी लोगों का इच्छा हुआ कि आप आइए चुनाव में, सभी लोग का साथ है और आप चुनाव में आइए, आपको विजय मिलेगा। और इसी कड़ी में जब हमने क्षेत्र का दौरा किया तो हमको ऐसा लगा कि हर जाति के लोग में एक बात है कि गांव का विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण वो लोग ढूंढ रहे हैं। हम अभी दावा नहीं करेंगे, लेकिन कारण हर जात के लोग ढूंढ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उपाय और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रेमचंद वियोगी है। इसी को लेकर के वो चुनावी मैदान में है। प्रेमचंद वियोगी जी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है चुनाव में? अभी जो तत्काल जो तैयारी है, अभी तो चुनावी घोषणा आपने जारी कर दी है, लेकिन उसके अलावा तैयारियां कैसे चल रही है? हमारी तैयारियां हर जात के लोग के बीच में जा कर के हम अपने बात को रख रहे हैं और बहुत सारे लोग हमको फिर बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं और वो समझ रहे हैं। चुनाव में बहुत प्रत्याशी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो लोग हमको आश्वस्त किए हैं कि आपको ही हम चुनेंगे और आपको ही हम इस पंचायत का बागडोर 5 साल के लिए देंगे। इसलिए मेरा तैयारी ऊपर से भी चल रहा है, अंदर अंदर मैन टू मैन हम हर एक आदमी का सवाल ले रहे हैं कि आखिर आपका पंचायत चुनाव में जो आप मतदान करते हैं, आपका क्या बिंदु अवर होना चाहिए, अगर आप कैसे पंचायत चुनाव करना चाहते हैं। तो मैन टू मैन ऐसा लग रहा है कि मतदाता ही मतदाता से बात कर रहा है और सभी लोगों का साथ हमको मिल रहा है। जो एक मतदाता को हम जा कर के बात करके उसको अपने बातों से समझाते हैं तो वहीं फिर वो 2 आदमी 4 आदमी मतदाता को समझा रहे हैं। और इस तरह से मेरा जो कड़ी है एक मोतियों की माला की तरह बढ़ते जा रहा है। आज हम एकदम पूर्ण दावा के साथ कहते हैं कि इस पंचायत में जो भी पिछड़ी जाति, दबे कुचले लोग हैं और सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमको यदि प्रतिनिधि चुनते हैं तो यह पंचायत मसौढ़ी प्रखंड का सबसे आदर्श पंचायत होगा, सबसे मॉडल पंचायत होगा। अगर वियोगी जी चुने जाते हैं तो ऐसा कहना है कि ये आदर्श पंचायत की गिनती में आएगा और उस तरीके से वो काम करने का दावा कर रहे हैं। कि क्या लगता है आपको, इस बार चुनावी मैदान में आप उतरे हैं तो क्या लगता है कितने मतों से आप जीतेंगे? मतों की गिनती तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 20 साल के रिकॉर्ड को यह पंचायत चुनाव तोड़ेगा। लोग जो 20 साल के जो चुनाव का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को यह चुनाव तोड़ेगा और बहुत बेहतर मतों से हमारी जीत होगी, जैसा कि जनता का साथ है। मैं अरविंद रंगकर्मी, हमारे कैमरामैन सोनू और बलवीर के